हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विषय का दिग लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका उद्योग धंधे। ये आपका दिग लेसन प्लान है। एक बार हम पूरा लेसन प्लान आपको दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दिग लेसन प्लान। ये आपके तीसरा पेज दिख रहा है, ये आपका चौथा पेज है, पाँचवा पेज है, ये आपका पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर आपका 7 है, और ये आपका लास्ट पेज है। तो ये आपका दिग लेसन प्लान है। अब हम आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दिग लेसन प्लान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आपके सामने पहला पेज दिख रहा है। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, ऊपर जैसे पड़ा हुआ है देख लेंगे। ये आपका कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल, आप चाहे तो डालें चाहे ना डालें। उसके बाद आपका संस्था का नाम पहली हेडिंग है, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे, दिनांक डालेंगे, कक्षा आपका 8th है या आप जिस क्लास का बनाना चाहें बना सकते हैं। विषय के अंतर्गत आपका सामाजिक विषय है, उस विषय के अंतर्गत आप भूगोल डालेंगे। अगर आप अर्थशास्त्र का बनाना चाहते हैं तो उसमें भी अर्थशास्त्र का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे, प्रकरण आप डालेंगे उद्योग धंधे। फिर सामान्य उद्देश्य, प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला सामान्य उद्देश्य आपका छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा आपका छात्रों को सामाजिक एवं मानसिक रूप से विकसित करना। छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र उद्योग धंधों के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक में आपको लिखना है, छात्र उद्योग धंधों के विषय में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आपको लिखना है, छात्र उद्योग धंधों के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपका है प्रकरण संबंधित सभी सहायक सामग्री, जैसे चार्ट जिसमें सभी उद्योग धंधों का वर्णन हो, रोलर बोर्ड आदि, जो भी आप सहायक सामग्री प्रयोग करें उन्हें आप लिख देंगे। फिर अगले पेज में आते हैं। सहायक सामग्री के बाद आपको शिक्षण विधि लिखना होता है। शिक्षण विधि में आपका व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र उद्योग धंधों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो अगला पार्ट है वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। आपके लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, थोड़ा सा लेसन प्लान जो आपका होता है उसमें प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही कठिनाई होती है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। आप लिख करके यहाँ पे यहाँ पे आप लिख करके छात्र और छात्रा क्रिया दोनों आप लिख लेंगे। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे प्रश्न आपका पहला है, कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, तो खेती करना, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि। अभी आपका है, इसी से आपको एक वर्ड कोई लिखना है, जैसे खेती करना या पशुपालन। इसी में से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है कि खेती के दौरान आर्थिक मूल्य वाली कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो गन्ना, सरसों, सूर्यमुखी, कपास आदि। गन्ना, सरसों, सूर्यमुखी, कपास आदि किस प्रकार का माल है, तो ये आपका कच्चा माल है। या किस प्रकार की फसल है, तो कच्ची फसल है। कृषि के दौरान प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उद्योग धंधों में किया जाता है। फिर अगला आपका प्रश्न थोड़ा ऊपर कर देते हैं, उद्योग धंधे के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों या बच्चों, आज हम सब मिलकर उद्योग धंधे के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका हो गया। अगले पेज में आते हैं। इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण 1 होगा। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डाल लेंगे, चाहे आप डाल लें या ऐसे लिख लें। यहाँ पे शिक्षण भी लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे,
छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रियाएं लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है, क्योंकि क्लास में छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ छात्र क्रिया लिखा है, आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिख लेना है। और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं। अब हम इसको बताएंगे नहीं, आप यहाँ से देख के वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके देख के यहाँ से लिख लेंगे। फिर हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। शिक्षण बिंदु, ये आपका शिक्षण बिंदु के बाद आपका प्रत्येक शिक्षण बिंदु के आपका बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होते हैं, यहाँ पे वैसे ही लिख लेना है सारी चीज़ें। प्रश्न बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा, या आप 4 कर सकते हैं, तो जो भी लास्ट प्रश्न आपका होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में सामान का उत्पादन करने के मानवीय कर्म को क्या कहते हैं? तो उद्योग धंधे। उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? तो जहाँ कच्चा माल, यातायात, दूरसंचार सुविधा हो वहाँ पे। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 है, उद्योग को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया? तो ये आपका समस्यात्मक आ गया, जैसे मैंने पहले बताया तो हो गया। फिर आप यहाँ पे ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण 2। प्रस्तुतिकरण 2 में आपको सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रिया में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका उद्योग धंधों के भाग। तो उद्योग धंधों के भाग है, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपका हो जाएगा। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आपका बोध प्रश्न है, यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न 1 है, उसका आंसर यहाँ पे है। प्रश्न 2 है, उसका आंसर यहाँ पे है। और प्रश्न 3 है, ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु आपका छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया जो भी यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु आपका कुटीर उद्योग। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 है। यहाँ से आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई सुझाव होगा, कोई त्रुटि होगी तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका शिक्षण बिंदु होगा। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आपको बोध प्रश्न लिखना है। छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। तो प्रश्न पहला आपका, इसका आंसर यहाँ पे है। प्रश्न दूसरा, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर कर दे। और प्रश्न आपका लास्ट है, तीसरा, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया है कि जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। फिर आप अगला प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। थोड़ा सा आप गैप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डाल लीजिएगा। शिक्षण बिंदु है आपका भारी उद्योग। छात्र छात्रा क्रिया में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ से आप भारी उद्योग में, ये आपका शिक्षण बिंदु है, यहाँ से देख के आप लिख लेंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं। एक चीज़ और को बता दें आपको, जो आपका प्रस्तुतिकरण लास्ट होगा, अगर आप दीर्घ लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपके 4 प्रस्तुतिकरण होंगे। तो जो चौथा प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। अगर आप लघु लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपका 2 प्रस्तुतिकरण होता है। तो जो आपका दूसरा प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। इसकी जगह लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। श्यामपट्ट, इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में कॉलम बना के साइड में आप श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं, बट सामाजिक विषय के लेसन प्लान में आप लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। ये आपका सही लेसन प्लान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कॉलेज में बनाया जाता है। मैथ और साइंस में प्रस्तुतिकरण के साथ में आपको श्यामपट्ट कार्य करना होता है, क्योंकि उसमें श्यामपट्ट कार्य आपका ज़्यादा होता है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। उद्योग, धंधा, परिभाषा, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें, उसको आप इस पर लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होता है कि छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा या देगी तथा स्वयं कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको यहाँ लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे।
प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रश्न दूसरा है उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, फिर आपका प्रश्न 3 है, ये आपका आंसर यहाँ है, यहाँ से आप देख लेंगे। प्रश्न 4 है, ये आंसर इसका यहाँ पे है। प्रश्न 5 है, इसका आंसर आपका यहाँ है। जो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है उसमें आपका समस्यात्मक प्रश्न नहीं होता है, सारे के आंसर आपको लिखने होते हैं। फिर आप गृहकार लिखेंगे। गृहकार में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों से उद्योग धंधे के विषय में पढ़कर व लिख कर लाने को कहेगी या लिख कर लाने को कहेगी या आदेश देगी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो अपने यहाँ पे साइन करते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, और अपनी मुहर लगा देते हैं, और बाकी यहाँ पे कमेंट कर दिया जाता है कि आपने लेसन प्लान कैसे बनाया। यहाँ पे नहीं है इस पेज में, लेकिन बहुत सारे पेज में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपने किस किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है कि नहीं किया, ये सब सारी चीज़ें लिख लेते हैं। जो भी कमियां होती हैं उसको लिख देते हैं समालोचना में। तो ये आपका दी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।